और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो बता दें कि कल सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे सीएम अशोक गहलोत ये समीक्षा बैठक करेंगे और 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट लेंगे। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, 3 साल पूरे होने वाले हैं और इसको लेकर समीक्षा बैठक भी होनी है। क्या लग रहा है, क्या कुछ बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ चर्चाएं होंगी? अब बिल्कुल देखिए, कल शाम 5 बजे ये बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। कल ही राज्य सरकार जो है अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। सीएम गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और सीएम गहलोत शाम 5 बजे बैठक लेंगे। सचिवालय में बैठक होगी कॉन्फ्रेंस हॉल में और सभी विभागों की समीक्षा जो है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा की जाएगी। सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मंत्री जो है मौजूद रहेंगे और 3 साल का जो कामकाज है उसकी उपलब्धियों पर जो है वो चर्चा होगी। देखिए, 18 और 19 दिसंबर को जो है वो बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने हैं। सरकार की 3री वर्षगांठ पर सीएम अशोक गहलोत जो है तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए लागत की सौगातें देने वाले हैं प्रदेश की जनता को और तकरीबन 3700 विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को मिलेगी। तो किस तरह की रूपरेखा जो है वो रहेगी, क्या क्या काम होंगे, किस तरह की प्रगति है उनकी, उन सबको लेकर जो है वो कल की मीटिंग में चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही देखिए 14,000 करोड़ के जो काम होने हैं उसमें सभी विभागों से जुड़े हुए लगभग काम है। कई योजनाओं की भी जो है शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसका शुभारंभ होगा। इसके साथ ही उड़ान योजना है उसका शुभारंभ होना है। महात्मा गांधी जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है तकरीबन 200 उनका जो है शुभारंभ सीएम गहलोत करेंगे। करीब जो है वो 1200 जो है थानों में स्वागत कक्ष बने हैं उनका जो है वो लोकार्पण सीएम गहलोत करेंगे। तो ये बड़ी सौगातें जो मिलेगी उनको लेकर कल की मीटिंग में जो है वो बिल्कुल दिनेश, अहम बैठक है, तमाम उपलब्धियां हैं, तमाम योजनाएं हैं, सभी को लेकर समीक्षा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर हैं और आज ये सुबह से ही जो है कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आवास पर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं और उसको लेकर सरकार बड़ी स्तर पर तैयारी कर रही है। मंत्री जी से जानते हैं। जी सर, 3 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को, किस तरह से जो है वो तैयारियाँ चल रही है? देखिए, आप देख रहे हैं कि आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो हर क्षेत्र के अंदर जबरदस्त उन्होंने बजट दिया है और जो बजट पेश किया गया है 3 सालों में वो बहुत ही बेहतरीन है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनको 3री बार ये मौका है। दूसरा, पूरे देश के अंदर जाने माने मुख्यमंत्री हैं। हर परिस्थिति में शालीनता से वो उसका निस्तारण करते हैं समस्याओं का। इसलिए अभी जो 3 साल पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में 18 से 21 तक हम अपने 3 साल की जो भी उपलब्धियां रही है उसके संबंध में चर्चा करेंगे, आगे की भी रणनीति बनाएंगे। कह रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान है जो राहुल गांधी ने जो दिया है बयान, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये तो गीता का ज्ञान है, वो बताया उन्होंने। भाई, कल्ला जी कोई बात कहते हैं तो वो सोच विचार के कहते हैं, लेकिन उन्होंने मोदी की भर्त्सना की है। गीता में एक बात सही कही है कि कर्म जो होता है ना उसी के आधार पर होता है। तो कर्म के आधार पे कहाँ कर रही है? ये ढोंगी है, ये आदित्यनाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मंदिरों में सारा कुछ है तो फिर मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? सारे साधु इन्होंने पार्लियामेंट में भर दिए। पार्लियामेंट में विद्वान लोग जाते हैं, वहाँ जाके कानून बनाते हैं। चिमनानंद जैसे लोगों को भर दिया वहाँ। क्या क्या आरोप लग रहे हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ढोंगी लोग थे, जिनको कोई अता पता नहीं, एजुकेशन है नहीं, इन्होंने साधुओं के कपड़े पहना करके पार्लियामेंट में भेज दिए और ये उन लोगों को मूर्ख बना करके, जिस तरह से बाबा रामदेव है बड़ी बड़ी बात करता था और आज बिल्कुल चुप है। वो कल तक वो कह रहा था ना कि काला धन लाना है, हमारे देश में 15-15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आज मैं पूछ रहा हूँ बाबा रामदेव और अन्ना हजारे कहाँ चले गए? चूंकि भीड़ जो थी वो आरएसएस की थी,
कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि केवल भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक बना रही है, जबकि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है और आने वाले दिनों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उधर बांसवाड़ा में शादी समारोह में हुई फायरिंग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म है, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। कानून व्यवस्था तो खत्म हो गई ना राजस्थान के अंदर। भाई वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन के बाद 20 साल में राजस्थान महिला अपराध में 1 नंबर पे, बालकों के अपराध में 5 नंबर पे आ गया। यहाँ लूट खसोट के अंदर लोग लगे हुए हैं। पायलट सीएम बनना चाहते हैं, गहलोत कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं, वसुंधरा गहलोत को मदद कर रही है और हमारे जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। कहाँ विपक्ष है आपने देखा? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। पुलिस का इकबाल राजस्थान के अंदर खत्म हो गया। इतनी बेबस पुलिस हमें राजस्थान में कभी नजर नहीं आई जो इस 3 साल के अंदर राजस्थान की पुलिस बेबस नजर आई। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस को मारने वाले भीलवाड़ा के अंदर उन अपराधियों को भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही और रोज सोशल साइड पे पुलिस डालती कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है झूठी। और अब बात भरतपुर की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 18 दिसंबर को आगमन होना है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लेने पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ भरतपुर पहुंचे, जहां एक निजी होटल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में वसुंधरा राजे के स्वागत का कार्यक्रम बनाया गया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में भरतपुर से पूर्व विधायक विजय बंसल और पूर्व मेयर शिव सिंह भोट सहित सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई, जिसमें वसुंधरा राजे के कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई। भरतपुर 18 तारीख को पधार रही है। तो धौलपुर से प्रातःकाल 9 बजे रवाना होगी और उसके बाद भरतपुर पहुंचेगी और भरतपुर में डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की पत्नी का देहांत हुआ, वहां बैठने के लिए जाएगी। एक हमारे शिवराज तमरोली जो महामंत्री थे, कोरोना काल में उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनके घर जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दस्तक देने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। मुस्लिम और दलित वोटों की एकमात्र दावेदार कांग्रेस को ओवैसी की पार्टी से तगड़ा झटका मिलने का डर बना हुआ है। AIMIM ये सोच रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग दलित समाज का, SC/ST समाज का भी है, एज वेल एज तकरीबन 10% वोट जो हैं वो मुस्लिम्स के भी हैं। तो इन पिछड़े और ऐसे दलितों की और मुस्लिमों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता की ज़रूरत है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, वो कांग्रेस इस वर्ग को अपना ज़र खरीद गुलाम समझती है। ये कहती है कि जाएगा कहाँ, कान पकड़ी छाड़ी है तो आना अपने वाड़े में। दरअसल प्रदेश की 37 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और कांग्रेस इन सीटों के वोटरों को लेकर आश्वस्त रहती है। उधर ओवैसी की पार्टी की निगाह इन्हीं सीटों पर है। हालांकि कांग्रेस नेता ऐसा नहीं मानते और राजस्थान की राजनीति को जाति और धर्म से ऊपर बता रहे हैं। आप एक बात तय कर लेना, इस देश का वोटर बहुत समझदार है। आप देख लेना, राजस्थान का वोटर इस बात को जानता है कि जहां कांग्रेस को नुकसान होगा वो नहीं होने देगा। यही कारण है कि ढंग से निपटाया वल्लभ नगर में, जमानत जब्त हुई बीजेपी की, कोई बिखराव नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 3 राजपूत लड़ रहे हैं, कांग्रेस हारेगी, 3 राजपूत में ये हो जाएगा। क्या हुआ? बीजेपी
का उम्मीदवार राजपूत था, रणधीर सिंह जी भिंडर राजपूत थे, प्रीति सक्तावत राजपूत थी, जीती प्रीति सक्तावत कांग्रेस की। इसलिए ये जो हम जातिगत गणित लगाते हैं, अब जाति धर्म सबसे बड़ा पेट है। दो तरह के लोग हैं भाई साहब, कान खोल के सुन लो। ओवैसी की पार्टी को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस से नाराज मुस्लिम वोटर AIMIM के पाले में आएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को पहले से ही साधने में जुट गई है और संगठन में मुस्लिम चेहरों को आगे करने में लगी हुई है। दिनेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अगली खबर का रुख करेंगे। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में 22 दिसंबर को हीरक जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज दोपहर एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली अल्बर्ट हॉल से रवाना हुई। इस मौके पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद थे। इस अवसर पर श्रवण सिंह बगड़ी, गजेंद्र सिंह मानपुरा, अशोक सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद रहे। वाहन रैली का कलेक्ट्रेट सर्किल पर सुरेंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में घनश्याम सिंह, दिलीप सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आज वाहन रैली निकाली जाती है। ये क्षत्रिय युवक संघ एक संस्था है जो क्षत्रिय समाज में संस्कारों का निर्माण करने लंबे समय से 75 वर्ष से ये काम कर रहा है, जो सबके लिए प्रेरणादायी है। आज अपने 75 वर्ष के हीरक जयंती के अवसर पर हम राजधानी की सड़क पर चलकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और इस संस्था का परिचय देखो। मैं समझता हूँ अनुशासनबद्ध रूप से आज लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कब ये रैली आई और कब रैली निकल गई। इस प्रकार का अनुशासन, क्योंकि पहला पार्ट है क्षत्रिय युवक संघ का संस्कारों के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, और उसके लिए ये रैली निकाली। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सीबीएसई की ओर से CTET की परीक्षाएं कराई गई, लेकिन एग्जाम हंगामे की भेंट चढ़ गई। पहले दिन अलवर और कोटा में परीक्षार्थियों ने बार बार सर्वर डाउन होने की वजह से जमकर हंगामा काटा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पहली तस्वीर अलवर की है। यहां एक निजी कॉलेज में छात्र छात्राएं प्रदर्शन किए, जिसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की। यहां भी CTET परीक्षा के दौरान आज धान मंडी स्थित एक सेंटर पर जोरदार हंगामा हुआ। पहली पाली की परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन हो गया। इससे छात्रों का पेपर सबमिट नहीं हो पाया। बाहर आकर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे थे। 3 साल में कांग्रेस सरकार के कितने वादे हुए पूरे, कितने होंगे अगले साल पूरे? साल के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। महामारी से लड़ाई, सियासी मकड़जाल, विपक्ष के हमले, भीतर का बवाल, काम आया जादू या गवर्नेंस का कमाल, कितने वादे पूरे, कितने होंगे अगले साल? सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खेल से खोलो किस्मत में बात एक ऐसी गुरु दक्षिणा की जिससे हर गुरु गर्व करे। दरअसल सिरोही में PTI को गुरु दक्षिणा में 900 किलो की फुटबॉल दी गई है। एक सम्मान ऐसा भी, 900 किलो की फुटबॉल, PTI को गुरु दक्षिणा। सिरोही जिले के उडवारिया गांव में 900 किलो ग्रेनाइट की फुटबॉल चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वजह यह है कि गांव के स्कूल के बाहर सर्किल में छात्रों ने 900 किलो वजनी ग्रेनाइट की फुटबॉल बनवा दी। 900 किलो ग्रेनाइट की फुटबॉल वाला स्मारक छात्रों की अपने PTI को गुरु दक्षिणा है। छात्रों की ये गुरु दक्षिणा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उडवारिया गांव में 18 साल पहले PTI रतन सिंह के आने के बाद यहाँ फुटबॉल सिर्फ खेल ही नहीं, युवाओं का जुनून बन चुका है। पिछले 18 सालों में फुटबॉल ने उडवारिया गांव को एक मुकम्मल पहचान दी है।
पहचान भी ऐसी कि पीटीआई रतन सिंह के स्कूल ज्वाइन करने के बाद 4 नेशनल लेवल और 60 स्टेट लेवल खिलाड़ी दे दिए हैं, जिससे छोटे से गांव का नाम राजस्थान में सबसे ऊपर लिया जाता है। ग्राम पंचायत उडवारिया द्वारा जन सहयोग से जो फुटबॉल स्टैचू बनाया है, इसका उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो फुटबॉल है वो सिर्फ एक खेल नहीं होकर एक नव पीढ़ी के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक जुनून बन के आया है। हमारे यहाँ से स्कूल से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल तक भी हमारे गांव का नाम रोशन करा है। तो हमारे पूर्व खिलाड़ियों की इच्छा थी कि हम गांव में फुटबॉल को लेकर कुछ ऐसी याद बनाए, एक ऐसा स्थल बनाए जहां से हमारी नव पीढ़ी को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और वो इस खेल के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होकर और एक प्रेरित होकर उससे खेले। खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये अनोखी पहल करते हुए खेल को महत्व देकर इस स्मारक का निर्माण करवाया। यह एक अनुकरणीय है। इससे आने वाले समय में सभी को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही खेलों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। मैं आशा करता हूं आने वाले समय में मेरे स्कूल के बच्चे और बच्चियां भारतीय टीम में चयनित हो। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी पीटीआई युवाओं को तैयार करवा रहे हैं। पीटीआई के इस त्याग के कारण कई युवा अपने भविष्य को लेकर कई नए आयाम हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद युवा गुरु को लेकर कई मान्यताएं सिरोही के इस गांव में सिद्ध होती नजर आती हैं। गुरु से प्रभावित होकर गुरु दक्षिणा में सर्कल स्कूल के बाहर 24 फीट व्यास का सर्कल बनाया गया है। उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा फुटबॉल का सर्कल बनाया जाए जिससे हमारे सभी पूर्व खिलाड़ी और आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इससे प्रोत्साहित हो। यही संबंध में सभी हमारे जितने भी हम सब पूर्व खिलाड़ी थे, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अंशदान देकर और पंचायत के सहयोग से यह शानदार फुटबॉल का सर्कल सबने तैयार करवाया और आज आपके सामने यह बनकर तैयार है। इस संबंध में हम हमारे जो शारीरिक शिक्षक है, जिनकी बदौलत इस गांव में फुटबॉल है और यह गांव फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, उनको और गांव के सरपंच जताराम जी चौधरी और सभी पूर्व खिलाड़ियों, मेरे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, स्मारक के पास पौधे, फुलवारी और लॉन भी लगाई गई है। इसी सर्कल के केंद्र में ग्रेनाइट की 900 किलो वजनी फुटबॉल लगाई गई है। गांव को फुटबॉल में विशेष पहचान दिलाने वाले कोच और पीटीआई के मुख्य आतिथ्य में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। अब ये फुटबॉल खेल के साथ खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दे रहा है। सिरोही से प्रतीक कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।